मैं नए मेंबरान से गुजारिश करूंगा वो सीख के रहे, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहां पर दे दिया। दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते हैं। लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त दिया है। अब पहले ही दिन अगर आप ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहें वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, स्पीकर साहब, आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से
तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर, मैं जनाब चीफ मिनिस्टर मालूम है कि जनाब गवर्नर साहब अभी 10-15 मिनट के तहत तशरीफ लाएंगे। इस हाउस में अपना खुतबा पेश करने वाले हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मैं नए मेंबरों से गुजारिश करूंगा वो सीख के रहे, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहां पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स, माइंड इट, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स। तो मैं आप ये जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, हम 10 मिनट के बाद जब गवर्नर साहब का खुतबा होगा, गवर्नर साहब का खुतबा वो यहां पर पेश करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप यहीं पर तशरीफ रखें, क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रहा है। मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं, लेकिन गवर्नर साहब जब अपना खुतबा दे देंगे और उनका खुतबा जब मैं यहाँ पर पेश करूंगा, उस वक्त मैं 5-10 मिनट आपके ले सकता हूँ। इसलिए मैं हाउस को एडजोर तो करता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें और गवर्नर साहब ठीक 11:30 बजे यहाँ पर अपना खुतबा पेश करेंगे।